नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं आपके साथ शोभना यादव। प्रवासियों के पलायन को लेकर देश के दो बड़े राज्य उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र आपस में उलझ गए हैं। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने यूपी में प्रवासियों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठाए, तो जवाब देने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सामने आ गए। सुनिए क्या कुछ कहा। पहली तस्वीर उस वक्त की है जब औरैया सड़क हादसे में 26 प्रवासियों की मौत के बाद यूपी पुलिस ने पैदल जा रहे लोगों को असुरक्षित यात्रा करने से रोकने की कोशिश की। दूसरी तस्वीर तब की है जब औरैया हादसे के मृतकों के शव के साथ घायल प्रवासियों को भी एक ही गाड़ी से झारखंड के लिए रवाना किया गया। अब इन्हीं तस्वीरों को लेकर यूपी शासन और शिवसेना के बीच तीखी बहस हो गई है। इस बहस की शुरुआत तब हुई जब शिवसेना के नेता संजय राउत ने मुखपत्र सामना में यूपी सरकार की तुलना हिटलरशाही से कर दी। आज देश में 5 से 6 करोड़ प्रवासी मजदूर विस्थापित कश्मीरी पंडितों की तरह जीवन जीने को मजबूर हैं। जहां पर पेट पालने के लिए काम करते थे, अब वह उनके लिए काम बचा नहीं। इसी कारणवश उन्होंने अपने घर की ओर पलायन शुरू किया। ये सभी लोग पैदल चलकर निकले। बहुत सारे लोगों की मौत भी हो गई, जिन्हें हिटलर की क्रूरता को लेकर गुस्सा है। जैसे हिटलर ने यहूदियों के साथ छल किया, मारा और दुख दिया, उसने प्रवासी मजदूरों के साथ क्या किया है। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 4 सफाई कर्मियों के पांव धोते हुए मानवता की तस्वीर दिखाई थी। अब वो मानवता पिछले 3 महीने से गायब हो गई है क्या? मुझे लगता है जो स्वयं हिटलरवादी तरीके से चलते हैं उनको जमाने में और लोग हिटलर दिखते हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने किया हुआ काम वहाँ की उत्तर प्रदेश की जनता देखती है, उसका मूल्य मापन वो कर सकते हैं। सामना के संपादक जी को मेरा निवेदन है, वो महाराष्ट्र में फंसे हुए परप्रांतियों की चिंता करे, उनको यहाँ से जाना ही न पड़े, इस प्रकार का काम करके दिखाए। इस लेख में पीएम मोदी का जिक्र था, इसलिए जवाब देने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सामने आए। मुख्यमंत्री दफ्तर के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से लिखा गया, संजय राउत जी, एक भूखा बच्चा ही अपनी माँ को ढूंढता है। यदि महाराष्ट्र सरकार ने सौतेली माँ बनकर भी सहारा दिया होता तो महाराष्ट्र को गढ़ने वाले हमारे उत्तर प्रदेश के निवासियों को प्रदेश वापस न आना पड़ता। अपने खून पसीने से महाराष्ट्र को सींचने वाले कामगारों को शिवसेना कांग्रेस की सरकार से सिर्फ छलावा ही मिला। लॉकडाउन में उनसे धोखा किया गया, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया और घर जाने को मजबूर किया। इस अमानवीय व्यवहार के लिए मानवता उद्धव ठाकरे को कभी माफ नहीं करेगी। आजपर्यंत मी तुम्हाला सांगितलं की साधारणतः 5.5 ते 6 लाख परप्रांतीय मजुरांची आपण 3 वेळाच्या अन्नाची सोय करत होतो। 5.5 ते 6 लाख किती खर्च झाला आहे? पॅकेज केलं। या सगळ्या राज्यातल्या मजुरांना, इतर राज्यातल्या मजुरांना आपण जा नाही सांगितलं। तो हिटलरशाही बनाम सौतेली माँ, यही मुद्दा बना हुआ है। सरकारें उत्तर प्रदेश की और महाराष्ट्र की आपस में ही उलझ गई हैं। बीजेपी के नेता प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संजय गुप्ता जी शिवसेना के नेता हैं, मुंबई से अजय दुबे और लखनऊ से रणवीर हमसे जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले रुक कर लेती हूँ संजय गुप्ता जी का। संजय गुप्ता जी, आरोप आपके ऊपर ये योगी आदित्यनाथ का कि अगर सौतेली माँ बनकर भी आपने प्रवासियों का ध्यान रखा होता तो आज शायद ये नौबत ना आती, उनको अपने घर ना लौटना पड़ता। देखिए, ये तो जो है क्या कहते हैं, आरोप प्रत्यारोप जो बिगर बात के चल रहे हैं, ये ठीक नहीं है। इस तरह की राजनीति इस समय जो हो रही है ठीक नहीं है। शिवसेना ने जो अपना मुद्दा उठाया कि भाई जिस तरह से यूपी सरकार ने और योगी आदित्यनाथ जी ने यूपी के बॉर्डर को सील किया, वो सील उन्हें नहीं करना चाहिए था। अभी अगर बाय चांस कोई मजदूर प्रवासी अगर हजारों किलोमीटर दूर से चल करके आ रहा है, 100 किलोमीटर दूर से चल करके आ रहा है, तो उनका ये आदेश कि भाई हम यूपी के अंदर उनको घुसने नहीं देंगे, तो ये तो कोई देश थोड़ी ना बन गया यूपी एक अलग से। यूपी भी इसी देश का हिस्सा है। अगर कोई मजदूर हजारों किलोमीटर चल के आया तो उसको प्रदेश में घुसने दें, उनको बल्कि सम्मान से उत्तर प्रदेश में जहाँ जाना है वहां जाने दें। तो अगर इस तरह का फैसला योगी सरकार ने किया तो ये फैसला बिल्कुल सही नहीं है। और कोई भी देश का नागरिक जो होगा वो इसी तरह की बात करेगा जिस तरह से संजय राउत जी ने की। अच्छा, ठीक है। प्रेम शुक्ला जी, पलायन सिर्फ महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान यहीं से हो रहा है? उत्तर प्रदेश से कोई मजदूर कहीं नहीं जा रहा है? आप सौतेली माँ बन रहे हैं क्या? क्योंकि पलायन तो उत्तर प्रदेश से भी हो रहा है। बहुत से मजदूर उत्तर प्रदेश से राजस्थान जा रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं, अपने अपने घर लौट रहे हैं, बिहार जा रहे हैं। महाराष्ट्र से जो मजदूर भाग आए हैं वो टैंकरों में भर कर गए हैं। महाराष्ट्र से मजदूरों की संख्या है जो गए हैं। उत्तर प्रदेश की भी संख्या और उनकी असुविधा का भी डिटेल हो तो मैं एबीपी न्यूज से कहूंगा कि आप कृपया दिखाएं, कोई हम आपत्ति नहीं करेंगे और हम आपके खिलाफ
फर्जी मुकदमा भी नहीं दर्ज करेंगे। महाराष्ट्र के प्रवासियों के बारे में TV9 महाराष्ट्र ने एक रिपोर्ट दिखाई तो उसके रिपोर्टर को जेल में भेज दिया साहब। तो ये हिटलरशाही कौन कर रहा है? आप कृपा करके मुझे बताइए। यही आदरणीय संजय राउत जी ने बीते रविवार को रोक ठोक में लिखा कि जो गैर मराठी भाषी है, उत्तर प्रदेश में पत्रकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था प्रेम शुक्ला जी, आपको याद दिला दूं मैं। नहीं, किस मामले में? अब मैं वो डिटेल, अब चर्चा का मेरा विषय दूसरा है, भेज दूंगी आपको वो डिटेल। इसलिए मेरी बात, ये तो आप सभी सरकारों का रवैया है ना, आपसे जो सवाल पूछ ले आपको सूट ना करे तो आप लोग मुकदमा दर्ज कर लेते हैं। सवाल पूछने पर मुकदमा दर्ज नहीं होता जी। चलिए डिटेल्स में आपको मुकदमा दर्ज हुआ है, भेजूंगी प्रेम इसलिए मैं शुक्ला जी। डिटेल्स आपको बता रहा हूँ। दूसरा मेरा हाँ। आगे, आप चूंकि इस पे बहस नहीं करना चाहते, इसलिए मैं आगे का मुद्दा आपको याद रखता हूँ। आगे का मुद्दा आपको याद दिलाता हूँ। पिछले रविवार को रोक ठोक में इसी कॉलम में जिसमें इन्होंने आदरणीय योगी जी को हिटलर कहा है, उसमें श्रीमान संजय राउत लिखते हैं जो गैर मराठी दुबे सिंह, नटराजन मेहता इत्यादि ये सब जो है ये भुजंग है, सर्प है। और वो कहते हैं कि जिस तरह कोरोना के साथ हमें रहना सीखना है, उसी तरह इन दुबे, पांडे, सिंह, मेहता, नटराजन इत्यादि के साथ भी रहना सीखना होगा। कृपा करके बताइए शोभना जी, क्या यादव, दुबे, सिंह, नटराजन, मेहता होना मुंबई में कोरोना जैसा होना है? प्रेम शुक्ला जी बहुत वरिष्ठ नेता है आप, पलायन उत्तर प्रदेश से भी हो रहा है, आप मुद्दा भटका रहे, आऊंगी मैं आपके पास। प्रेम शुक्ला जी, समस्या तो ये पूरे देश की है, ये तो आप मानेंगे ना, और ये भी आप मानेंगे कि अब इस समय सभी राज्य सरकारें अपना झंझट काट रही हैं कि भैया जाओ, हमारे राज्य से जाओ, अपने घर जाओ, हमारा आंकड़ा कंट्रोल में आए। एक ये जो मुहिम शुरू हो गई है सरकारों के बीच, ये बहुत चिंताजनक है। देखिए, जो जिस विषय पर आप बहस करें, जो हिटलरशाही का आरोप लगा रहे हैं, कृपा करके बताइए, जो मजदूरों का पलायन हुआ है, हर दूसरा मजदूर वो महाराष्ट्र से गया है, और महाराष्ट्र में 96% प्रवासी मजदूरों को एक दिन का भी राशन नहीं दिया है। साहब, केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को राशन दिया था कि जिनके पास राशन कार्ड है उनको राशन दे दीजिए, जिनके पास नहीं उनको भी दे दीजिए। महाराष्ट्र सरकार ने 96% लोगों को, प्रवासियों को राशन ही नहीं दिया। और 8 अप्रैल को उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला कि जो अप्रैल और मई महीने का जो राशन है वो जून महीने में देंगे। तो साहब, आप राशन भी नहीं देंगे और ऊपर से भाषण देंगे, तो इसके लिए किसको दोषी? और कहेंगे राजनीति मत करिए। साहब, राशन मांगना राजनीति करना है। आपसे कहेंगे साहब प्रवासी ट्रेनें 520 ट्रेनें 60 ट्रेनों को आरोप लगाया कर दिया गया क्योंकि प्रवासियों की सूची नहीं दी इन्होंने। ठीक है, आपने जो आरोप लगाया उस पर मैं जवाब लूंगी, संजय गुप्ता जी मेरे साथ बने हुए हैं, लेकिन उससे पहले अजय दुबे मेरे सहयोगी फील्ड में मौजूद हैं। अजय दुबे, आप भी सुन रहे हैं प्रेम शुक्ला जी को, खाना नहीं दिया गया, उनको जो लिस्ट सौंपनी थी ट्रेन की वो नहीं केंद्र सरकार को सौंपी गई, सब के चलते हुए इतनी दिक्कतें आ रही हैं और हिटलरशाही का आरोप भी लगा रहे हैं। क्या सच्चाई आप बताइए। शोभना, कोरोना काल की इस विपदा के बीच में जो कल से ये राजनीतिक युद्ध जो छिड़ा हुआ है दोनों पार्टियों पे, मैं क्या कहूं उस पे मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। पिछले तकरीबन 5 हफ्ते से पलायन की कहानियां हम कर रहे हैं मुंबई से, चाहे कोई भी रास्ता हो, चाहे वो वसई विरार को हो कि चाहे क्या खाना पानी इन मजदूरों को दिया जा रहा था। पलायन की नौबत क्यों आ गई, या ये बेचैनी आ गई, अब सब्र का बांध टूट गया कि बस अब घर जाना है किसी भी सूरत में? देखिए, खाने पीने के इंतजाम, हमने जो बात की प्राथमिक तौर पर जो मजदूरों से पलायन के दौरान हम मुंबई के अलग अलग रास्तों पर पलायन कर रहे लोगों से बात करते थे, तो खाना न केवल जो एनजीओज हैं, जो तमाम एनजीओ की तरफ से संगठन हैं, रोडों पर लोग अपनी तरफ से निकल के दे रहे हैं, तो खाना तो लगभग सबके घर में पहुंच रहा है। पर पलायन का जो मूल कारण है वो रोजगार है, क्योंकि सब कुछ ठप है, तो आगे कब तक शुरू होगा वो होता दिख नहीं रहा, तो इस कारण से लोग पलायन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार और महाराष्ट्र सरकार दोनों के बीच में जंग छिड़ी हुई है प्रवासी मजदूरों को लेकर। योगी आदित्यनाथ के आरोपों पर अब शिवसेना ने एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में गांव लौट रहे मजदूर ये दावा कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में उन्हें खाने पीने से लेकर हर चीज की सुविधा दी गई, लेकिन यूपी में उनके साथ गैरों जैसा सलूक किया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर मैं प्रेम शुक्ला से जवाब मांगूंगी। 50 किलोमीटर इधर और 50 किलोमीटर इधर सिर्फ पब्लिक ही है, कोई पानी भी नहीं पिला रहा है। और ये यूपी में हो रहा है, सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर लोगों ने खाना खिलाए, महाराष्ट्र के अंदर जो सेवा करे ये लोगों की वो किसी ने नहीं किया। ये यूपी के अंदर इनको पानी नहीं पिला रहे, गांव के गांव खाली करके भाग गए लोग। बताओ, बराबर नहीं, जो हकीकत है कि नहीं बोलो। सही, यहाँ पानी भी नहीं मिल रहा है। जब महाराष्ट्र के अंदर अच्छा से अच्छा यहाँ सुविधा था, पानी का सुविधा, खाने का सुविधा, हर चीज सुविधा। यहाँ साला आए तो अभी पूरा जाम ही जाम है, गाँव वाले छोड़ भाग ही गए।
खाना पानी कुछ नहीं मिल रहा है। छोटा छोटा बच्चा है आपका, छोटा छोटा बच्चा है, सब भूखा मर रहे हैं, प्यासा मर रहे हैं। तो ये शिवसेना ने वीडियो जारी किया है, इस पर हो सकता है कि बीजेपी कहे कि ये वीडियो झूठा है या मॉफ्ड है। मैं रणबीर का रुख कर लेती हूँ। रणबीर, जो शिवसेना आरोप लगा रही है कि आप तो बॉर्डर में भी नहीं घुसने दे रहे हैं, कोई इंतजाम नहीं कर रहे हैं, सौतेला व्यवहार तो आप कर रहे हैं, हिटलरशाही आपकी है, क्या सच्चाई? किशोर कुमार का एक गाना है, कोई हमदम ना रहा, कोई सहारा ना रहा, हम किसी के ना रहे, कोई हमारा ना रहा। तो मजदूर शायद यही गा रहे होंगे, क्योंकि राजनीति है। महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा मजदूर यूपी में पलायन करके आए, और जब पलायन करके आए हमने पूछा तो सबकी अलग अलग दिक्कतें थी। 2-4 लोगों की केस स्टडीज यूपी सरकार भी दिखा सकती है, महाराष्ट्र सरकार भी दिखा सकती है, जबकि सच्चाई ये है कि बहुत बड़ी संख्या यूपी की है जो महाराष्ट्र में रहती है। और अब चूंकि उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ नहीं हैं, तो उनको योगी आदित्यनाथ हिटलर दिखाई दे रहे हैं। जब तक वो मुख्यमंत्री नहीं बने थे तब वो स्टेट गेस्ट बन के यूपी आए, अयोध्या गए, और तब योगी की तारीफ किया था। तो इस वक्त जो बड़ी बात है वो ये कि बड़ी संख्या में जो मजदूर हैं वो महाराष्ट्र से आखिर कैसे उत्तर प्रदेश तक आए, क्यों आने दिया गया, क्यों उनको ट्रकों में भर भर के आने की परमिशन महाराष्ट्र में मुंबई से बैठकर जब वो महाराष्ट्र क्रॉस करके निकले तो कैसे आए। और यूपी सरकार भी सवाल उठेगा ही, क्योंकि यूपी सरकार ने बॉर्डर्स पर रोका, लोग ट्रकों में घुस के ट्रैक्टर्स पे बैठ के गए। तो सच्चाई ये है कि मजदूर कहीं ना कहीं राजनीति के शिकार हुए। हालांकि कोशिशें हुई और मजदूरों को बसों में बिठाकर, ट्रेन में बिठाकर लाया गया यूपी, और 23 लाख सरकारी आंकड़ा जो है 23 लाख से ज्यादा मजदूर अभी तक आ चुके हैं। लेकिन सवाल तो जाहिर तौर पर महाराष्ट्र पे भी उठेगा, क्योंकि पहला आरोप उन्होंने लगाया है, और आरोप में ये है कि मजदूर आखिर पलायन क्यों करके आए। दोनों सरकारों से पूछा जाएगा, और समस्या बहुत गंभीर है। पहली समस्या ये कि महाराष्ट्र सरकार क्यों नहीं इन प्रवासी मजदूरों को अपने यहाँ ही रोक पाई, और दूसरा सवाल योगी सरकार से कि अगर वो आ भी रहे थे तो बॉर्डर पर उनको क्यों रोका जा रहा है।